अभी पिछले दिनों की बात है। मैं दुबई एयरपोर्ट से मुंबई जा रहा था और एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। तो एक यहाँ की लोकल एक अरबी फैमिली थी। अ, एक हस्बैंड और वाइफ थे और उनके साथ में एक 5 या 6 साल की बेटी थी। तो इमिग्रेशन के बाद हम लोग वेटिंग एरिया में थे। फ़्लाइट के लिए टाइम था। तो उसकी छोटी बच्ची जो है वो उसके अम्मी के हाथ से मोबाइल लेके वो बार बार कांच पे मारे जा रही थी। वो खेल रही थी, छोटी बच्ची थी, वो खेल रही थी। तो वो कुछ शरारत कर रही थी या मोबाइल इधर उधर मार रही थी, कांच पे मार रही थी। और कांच के उस तरफ जो है वो फ्लाइट लगते हैं, जहाज़ लगते हैं। तो उन्होंने कई बार उसको समझाने की कोशिश की, उसको मना किया। उसके बावजूद भी वो छोटी मान नहीं रही थी उनकी। वो मस्ती कर रही थी या जो छोटे बच्चे करते उमूमन, वो खेल रही थी बस मोबाइल के साथ में, या उधर उधर वो मार रही थी मोबाइल। तो उसके अम्मा और उसके अब्बू बार बार उसको बुला रहे थे कि तालिया बिनती, तालिया बिनती। ठीक है, मगर वो ना सुन सुन रही थी, ना वो उनकी बात मान रही थी। तो कई दफ़ा उन्होंने कहा, कई दफ़ा उन्होंने गुस्सा भी किया और मैं देख रहा था ये बातें उनकी। उसके बावजूद वो बच्ची मान नहीं रही थी। तो बात जब ज़्यादा हो गई, जब वो ज़्यादा ये शरारत करने लगी, तो उसकी अम्मी ने जो है उसको हैया कहा, हैया, हैया। और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। पहले तो उन्होंने कहा कि तालिया बिनती, तालिया बिनती, तालिया बिनती। और उसके बाद लबो लहजा बदल गया और उसने हैया कहा। अब ये लफ्ज़ मेरे लिए नया तो नहीं था, मगर ये लफ्ज़ बड़ा चौंका देने वाला था। ये लफ्ज़ बड़ा चौंका देने वाला था कि उसने उसने हैया क्यों कहा उसको, जबकि मैं कई बार सुन चुका था कि वो कई बार उसको तालिया बिनती, तालिया बिनती। कई दफ़ा उसके उसके अब्बू ने भी कहा तालिया बिनती, उसके अम्मी ने भी कहा। अब अचानक से वो लफ्ज़ चेंज हो गया, हैया आ गया, ताल ताल का इस्तेमाल हुआ ही नहीं वहाँ पर। तो लफ्ज़ जो है वो मेरे लिए चौंका देने वाला था। मैं सोच रहा था कि इसने हैया क्यों कहा, जबकि बात वो मुखातिब जो है वो अपनी बेटी से, और बेटी को बुलाने के लिए उसने कई बार जो है ताल का लफ्ज़ उसके अब्बू ने भी किया और उसके अम्मा ने भी किया, और मैं सुन चुका था। फिर उसी बात को दोहराने के लिए फिर हैया का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, जबकि बात बुलाने के लिए मुखातिब है, मुखातिब को जो है बुलाने के लिए की गई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अरबी कवायद के हिसाब से भी जो है हैया लफ्ज़ वहाँ पर फिट होता नहीं है, ग्रामर के हिसाब से। तो बात मेरे दिमाग में थी। खैर वो बात हो गई। उसके बाद जब वो हैया कहा तो बेटी वो अपनी माँ से मुखातिब हो गई, मोबाइल वोबाइल सब वहीं पर रख दिया और उनके साथ में बैठ गई वो बाजू में कुर्सी पर। हो गई ये बात। हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे। उसके बाद उस उन लोगों का इमिग्रेशन अलग काउंटर पे था, मेरा इमिग्रेशन अलग काउंटर पे था। तो सामान वामान लेने के लिए, सामान लेने के बाद में वो बाहर आ गए, मैं भी बाहर आ गया। वो उनकी होटल की गाड़ी आई हुई थी और मैं भी था उनके करीब करीब में, मैं भी था खड़ा। मैं भी मेरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से कि ये बात इसने इस तरीके से क्यों कि ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया। तो मैं जाके उनसे अदब से सलाम किया। हालांकि वो अरबी लिबास में थे। मैं सलाम किया, कलाम किया, उनसे अच्छे तरीके से बात किया। मैंने प्रोफेशन बताया उनको कि मैं भी दुबई में काम करता हूँ। वो लोग अच्छे तरीके से पेश आए, अच्छे से बात की, और वो लोग बड़े खुश हुए मेरी अरबी ज़बान सुन के। और यहाँ वहाँ की बातें होने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि मैं एक बात आपसे, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बोले पूछो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जो है उस वक्त जब हम दुबई में थे एयरपोर्ट पर, तो आपने कई बार जो है उसको ताल कहा, ताली, ताली या बिनती ताली। उसके बाद अचानक से आपने उसको हैया क्यों कहा। तो वो मुस्कुराए। तो फिर उन्होंने कहा, हालांकि अरबी औरतें जो है वो बहुत जल्दी खुलती नहीं है किसी के साथ में,
मगर वो उसका हस्बैंड था। और मैं उनको पढ़ा लिखा, शायद मैं उनको लग रहा था कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, उन मेरी बातों से पता चल रहा था, जिस तरीके से मैं अरबी बोल रहा था। अरबी ज़बान पे मेरे को महारत है, मैं जानता भी हूँ, मैं पढ़ना भी जानता हूँ, मैं लिखना भी जानता हूँ और मैं बोलना भी जानता हूँ। तो शायद उनको यह एहसास हो गया कि मैं पढ़ा लिखा लग रहा था उनको, मैं बाशऊर लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि बता दीजिए कि आपने हया का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, जबकि ग्रामर के हिसाब से या कवायद के हिसाब से या अरबी कवानीन के हिसाब से हम जब किसी को मुखातिब करते हैं या किसी को बुलाते हैं अपनी तरफ, या जब हम किसी को आवाज़ देते हैं तो हम कहते हैं कि ताल या ताली, मुज़क्कर और मुअन्नस में, तो आपने हया का लफ्ज़ क्यों कहा। तो मुस्कुराने के बाद उसकी बीवी ने कहा कि जब हम किसी से रुजू होने के लिए या किसी को अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए, जब शदीद शदीद बना है अशद्दु से, अशद्दु, और जब हम अपनी तरफ रुजू होने के लिए या किसी को प्रेशर में बुलाने के लिए, फ़ोर्स में या सख्ती में या तनाव में, जब हम किसी को अपनी तरफ रुजू करने के लिए कोई बात कहते हैं, तो हम उस वक्त ताल नहीं कहते हैं, हम उस वक्त हय्या कहते हैं। हम उस वक्त हय्या कहते हैं, हम उस वक्त ताल या ताली नहीं कहते हैं। तो बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो शायद सैफ़ी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे। हाँ जी। तो ये सब बातें होने के बाद वो लोग चल दिए बैठ के गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। मगर चलते चलते मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में एक ख़्याल हुआ कि जो पाँचों वक्त की नमाज़ें अदा की जाती हैं, पाँचों वक्त की अज़ानें दी जाती है, उसमें उन अज़ानों में हमारे लिए हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया गया है। बस यही बात मैं समझने की कोशिश कर रहा था और यही समझाना चाहता था कि हय्या का लफ्ज़ इस्तेमाल अज़ान में क्यों किया गया है।